नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य ज्ञानधारा चैनल पर। चलिए दोस्तों, जो हमने यूथ कंपटीशन की सीरीज़ चालू की है, उसके अंदर आगे हम करते हैं भक्ति काल के क्वेश्चन, वो भी यूथ कंपटीशन बुक से। बहुत ही उपयोगी बुक है दोस्तों। पीछे की जितनी भी परीक्षाओं में प्रश्न उत्तर हैं, वो सारे इसमें डाले हुए हैं और सारे रिवीजन के लिए हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है ये। चलिए दोस्तों, आज पीछे हमने वीडियो में किए थे आदिकाल के क्वेश्चन आंसर, और अब हम करते हैं भक्ति काल के। ऐसे ही हम 10-10, 15-15 क्वेश्चन की हर एक वीडियो में हर एक अपने जो काल लगे हुए हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, उनसे अलग अलग क्वेश्चन लेकर आते हैं। दोबारा से फिर यहीं से भी हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए दोस्तों, आगे है, इसमें है पहला क्वेश्चन भक्ति काल के अंतर्गत है। इसमें है सुदामा चरित किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? क्या पूछा है? सुदामा चरित है वो किसके द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है? सुदामा चरित है वो किसका है? नरोत्तम दास का। ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है और हमारे पेपर के अंदर बार बार में रिपीट भी होती है, तो ये हमें ध्यान रखने की। सुदामा चरित किसकी है? नरोत्तम दास की। इसके आगे हम देख लेते हैं क्या लिखा आगे। सुदामा चरित नाम से काव्य ग्रंथ नरोत्तम दास और नंददास रीति मुक्त काव्य धारा के कवि आलम तीनों ने रचना की। क्या बताया है कि इसके अंदर बताया है कि सुदामा चरित है वो हमारी, एक तो है नरोत्तम दास की, किसकी है? एक तो है नरोत्तम दास की, एक है नंददास की, और एक बताया है आलम कवि, जो कि किसके हैं? रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है कि आगे आएंगे रीतिकाल इसके बाद में, उसके अंदर रीति मुक्त एक काव्य धारा है, उसके अंतर्गत कौन है? आलम कवि है। इन तीनों ने क्या लिखी है? एक सुदामाचरित नाम से, तीनों ने एक जैसे नाम से सुदामाचरित नाम से काव्य ग्रंथ लिखा है। तो हमारी ये तीनों की हो जाएंगी। वैसे इसमें पूछा है कि सुदामाचरित किसकी रचना है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा? नरोत्तम दास। आगे पढ़ लिया था, दिए गए विकल्पों में विकल्प डी है वो नरोत्तम दास संगत उत्तर है। वैसे ये ऑप्शन में हमारे दिए भी नहीं है, नंददास दिया है, ना ही हमारा क्या दिया है? आलम दिया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं। नरोत्तम दास रचित सुदामा चरित अवधी भाषा का काव्य ग्रंथ है। ललित ललाम, रसराज, अलंकार पचीसा, मतीराम के ग्रंथ है। इसमें किसके दे दिए हैं? ये ऑप्शन में जो बाकी बचे उनका भी इन्होंने रचना दे दी है। मतीराम की है ललित ललाम, जो कि अलंकार ग्रंथ है। रसराज, अलंकार पचासी का मतीराम के ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है ये भी, मतीराम भी हमारे। आगे है पद्माकर के प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। पद्माकर भी हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। तो क्या है कि पद्माकर के एक ग्रंथ बताए, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। पर पद्माभरण है वो भी इनका क्या है? अलंकार ग्रंथ है। ये भी हमारे क्वेश्चन के अंतर्गत पूछा जाता है कि पद्माभरण है वो कौन सा ग्रंथ है? अलंकारिक है या फिर रस की रचना है? तो ऐसे पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना है हमारा। ठीक है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। गंग कवि किस राजा के दरबारी कवि थे? ये पूछा कि गंग किस राजा के दरबारी के, इनका राजा पूछा है कि जिस दरबार में रहते थे। राजा मानसिंह है, महाराणा प्रताप है, अकबर है, पृथ्वीराज चौहान है। इसका आ जाएगा आंसर हमारा सी आ जाएगा, अकबर आ जाएगा। इसके आगे पढ़ लेते हैं। गंग मुगल कालीन राजा अकबर के दरबारी कवि थे। कवि गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। पूरा नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है और दूसरा नाम भी पूछ लिया जाता है, इनका उपनाम पूछ लिए जाते हैं। तो इनका उपनाम भी, जन्म भी, इनका जन्म स्थान भी, इनके नाम भी, ये सारे ध्यान करने हैं हमें। एक कवि का अगर हमें कवि परिचय पढ़ते हैं तो उसका ऑल टोटली सारा हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि जन्म का हुआ, कहाँ से संबंध रखते थे, कहाँ से पढ़ाई पूरी की थी, ये सारा कुछ इसका पढ़ना होता है एक कवि का। आगे है कवि गंग बिरबल के बाल सखा तथा रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। किसके थे? बिरबल के बाल सखा यानी कि उनके मित्र थे बचपन के, और रहीम दास के विशेष कृपा पात्र थे। कवि गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश उन्हें हाथी से कुचलवा दिया था। क्या किया था इन्होंने? शहजादा खुर्रम था, उनकी प्रशंसा में एक छंद लिख दिया था, जिनके कारण उन्होंने, नूरजहां ने ईर्ष्यावश यानी कि जलन के कारण उन्हें हाथी से कुचलवा दिया, और हाथी से कुचलने के कारण इनकी मौत हो गई थी। कवि गंग के प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। गंग पदावली, गंग पचीसी और गंग रत्नावली। ये हमारी रिपीट हो चुकी है, पेपर में आ चुकी है। कवि गंग की अंतिम छंद निम्न है।
कबहू न भंडुआ रन चढ़ाई, कबू न बाजी भंग, सरस सबाही प्रणाम करी, विदा होत कवि कंग। ये उनके मृत्यु के संबंध में है, संबंध में मृत्यु के टाइम पे इन्होंने खुद ने लिखे थे। भिखारी दास ने गंग के संबंध में लिखा था, तुलसी गंग दुओ भय सुख कविन के। ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में पूछी भी जाती है। तो हमारा और गंग कवि की वो चंद छंद वर्णन की महिमा भी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये भी हमारी पूछी जाती है। आगे है, धर्म का प्रवाह ज्ञान और कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह इनमें से किसका कथन है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और रामचंद्र शुक्ल का है ये कोटेशन। तो ये भी परीक्षा में रिपीट हो चुका है और पूछा भी जाता है। अभी इस नेट वाले क्वेश्चन आंसर में भी मिला है, अभी के प्रीवियस क्वेश्चन में मिलता है। आंसर इसका हो जाएगा ए। धर्म का प्रवाह है वो कर्म, ज्ञान, भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है, यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के संदर्भ में कहा है कि धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से ही धर्म अपनी सजीव दशा में रहता है। किसी एक के अभाव में ये से यह विकलांग रहता है। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदयहीन क्या निष्प्राण रहता है। यानी भक्ति काल के संदर्भ में बोल रही है ये बातें कि भक्ति है, भक्ति काल के अंदर हमारा धर्म है वो सजीव किन तीन चीज़ों से रहता है? कर्म के कारण, ज्ञान के कारण और भक्ति के कारण। इन तीनों के कारण हमारा धर्म है वो चलता है। ये बता दिया है उन्होंने यहाँ पे कि कर्म के बिना लूला लंगड़ा है और ज्ञान के बिना हमारा धर्म वो अंधा है और भक्ति के बिना क्या है? हृदय यानी हर दिल के बिना है। आगे है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये नीचे की उसके आंसर के आगे बताए हैं कि भक्ति काल में और क्या क्या इन्होंने मानना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा दी है। क्या क्या भक्ति आंदोलन को किसकी संज्ञा दी है? लोक जागरण की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। रामविलास शर्मा ने कहा है कि भक्ति आंदोलन एक जातीय, रामविलास शर्मा का हमेशा जातीय वर्ड रिपीट करते हैं, तो इसमें जातीय जनवादी आंदोलन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी काव्यधारा को संत काव्य एवं प्रेम आश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य कहकर पुकारा है। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा है उसको संत काव्य और प्रेमाश्रयी काव्यधारा को सूफी काव्य, दोनों को अलग अलग नाम दिए हैं। निर्गुण वाले को संत काव्य और प्रेमाश्री को सूफी काव्य। किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1360 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक मानी है। ये भक्ति काल की समय सीमा बताई इन्होंने। जॉर्ज ग्रेशन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाता है कि ग्रेशन ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या फिर स्वर्ण युग की संख्या देके ये पूछा जाता है कि किसने इसको भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा था। आगे है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही है? ये पूछा है कि रहीम के बारे में, ये नेट के क्वेश्चन में आ चुका है। यही पैटर्न है हमारा नेट के क्वेश्चन आंसर का, तो यही पैटर्न रखते हैं वो। तो इसमें है, पहला है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। हिंदी काव्य के उतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। डी है, ये जब इनसे कोई कुछ मांगने आता था तब भी इन्हें अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता था। इनमें से सारे छंट के बताने हैं कि रहीम के बारे में ये कौन सी सही है कथन। तो नीचे क्या दे दिए हैं? 4 ऑप्शन दे दिए और चारों में अलग अलग ऑप्शन दिए हैं कि इनमें से कौन सा सही होगा। तो पहले हमें इसके रहीम के बारे में सारा 1500 कितना है, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1556 है इनकी। और फिर उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि इनकी डिटेल के बारे में कि इनको क्या पसंद है, इन्होंने क्या भाषा अपनाई थी, इनकी दानशीलता है, वो सारा कुछ हमें पता होना चाहिए इसके बारे में, तभी हम क्वेश्चन के अंदर से ये ऑप्शन छांट सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बताया है इन्होंने। तो डी के अंदर हम देख लेते हैं कौन से ए, सी और डी। ए, सी और डी। इसमें है, संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। ये तो इनके बारे में बोला जाता है कि ये क्या थे? संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। आगे है, उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। वो दानशील भी बहुत ज़्यादा थे। और आगे है, उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। ये आ जाएगा इसका आंसर।
आगे इसमें पढ़ लेते हैं। आंसर डी बताया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही है। रहीम संस्कृत और अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। उनकी हृदयशीलता की दानशीलता वो सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। उनकी सदा विद्वानों से भरी रहती थी सभा। रहीम की रचनाएं बता दी आगे उन्होंने। बरविनाई का भेद कौन सी भाषा में है? अवधी भाषा में। आगे है रास पंचाध्यायी है। और आगे है श्रृंगार सोरठा, मदनाष्टक 8 छंद की एक स्वतंत्र रचना है। ये मदनाष्टक वो खड़ी बोली में है। और जेत खेट कौटुकम है, ये ज्योतिष ग्रंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट रचना है। इसमें से बरविनाई का भेद और ये खेत कौटुकम इम्पोर्टेंट है, मदनाष्टक भी इम्पोर्टेंट है। आगे है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। ये भी यूजीसी नेट में आया क्वेश्चन है। तो इसमें है रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया है। इसमें स्त्रियों की उत्कृष्ट कोटि का बताया हुआ है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। नगर शोभा है वो इनकी रचना है, कविता है, और उनके इसके बारे में पूछा है उनकी विशेषताएं। इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया है। उसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया है। तो आगे इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें दिया है आंसर ए के अंदर हम देख लेते हैं वो कौन से हैं। इस कविता में नगर का संकुचित वर्णन किया है। नगर का संकुचित वर्णन कम किया है, इनको थोड़ा वर्णन किया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी जाति स्त्रियों का वर्णन किया है। जाति की स्त्री उनके खुद के जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार है स्त्रियों का वर्णन किया है। ये स्त्रियां अपने उत्पाद बेचने का काम करती है। इसके हिसाब से उनका 1, 2, 3 आंसर आ जाएंगे। आगे है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम है। सूर, तुलसीदास, दादू और मीरा, ये बताने हैं। ये भी हमें कहने लग रही हूँ ना आपको मैं कि हमें ना इनका ध्यान रखना है कि इनकी जन्म डेट है वो हमें ध्यान रखनी है। कौन सी डेट जन्म में इनका जन्म हुआ है। तो आगे है इसमें तुलसी, इसका आंसर इन्होंने ये दिया है। अभी कौन सा नहीं मानना है इन्होंने। तो इसमें सूरदास का दिया है 1478, मीरा का है 1516। मीरा का 1504 माना जाता है, 16 तो नहीं माना जाता। तुलसीदास का है 1532, दादू का है 1544। दादू का है 1544। आयोग ने इसका उत्तर बी माना है, लेकिन इनका ये बोला है कि ऊपर ये दे दिया कि कोई सा भी नहीं माना जाता, क्योंकि इन्हों में गड़बड़ मिलेगी कि इन्होंने कोई कवि पीछे मान लेते हैं, कोई कवि आगे मान लेते हैं। इनका अच्छे से पता नहीं होता कि कौन सी जन्म डेट है। आगे है कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है। क्या है? कृपाराम की पूछी है कि नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक हितरंगिणी हो जाएगा कृपाराम की। तो हितरंगिणी है वो 1541 की रचना है, 1541 की। आगे है कृपाराम हितरंगिणी 1541 रीति निरूपण की सबसे पुरानी पुस्तक है मानी जाती है। नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है ये, सबसे पहले नायिका भेद की। इसमें नायक नायिका के भेदा भेद का उल्लेख है। यह 5 तरंगों में है। कितने तरंगों में है? 5 तरंगों में है। यह काव्य भाषा में रचित सतसई परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। सतसई परंपरा का ही प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उज्ज्वल रूप गोस्वामी तथा श्रुतिवरण किसका है? उज्ज्वल नीलमणि है वो किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की है। और श्रुति भूषण है वो कर्णाभरण कर्णेश की है। कर्णाभरण है वो किसकी है? कर्णेश की है। और जो कि अलंकार संबंधी कर्णाभरण है वो किसकी है? कर्णेश कवि की है। और अलंकार संबंधी ग्रंथ है। आगे है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे संप्रदाय हमें याद रखने हैं, किसने किसका प्रतिपादन किया था। आगे है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की रचना की थी स्थापना की थी विष्णु स्वामी ने। ये हो जाएगा इसका आंसर विष्णु स्वामी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने किया था। इनका दर्शन शुद्धा द्वैतवाद है। दर्शन भी पूछे जाते हैं इनके, कौन सा है? शुद्धा द्वैतवाद। जबकि सनकादि संप्रदाय की स्थापना निम्बार्काचार्य ने किया था। इनके गुरु का नाम नारद मुनि था तथा इनका दर्शन द्वैतवाद था। दर्शन पूछा जाता है,
सनकादि पूछा जाता है। संप्रदाय सनकादि इनका है और इनका क्या था, इनके गुरु का नाम नारद मुनि था और इनका दर्शन क्या है, द्वैतवाद। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन, अब ये रामानुजाचार्य का पूछ लिया कि इनका दर्शन कौन सा है। ये पहले तो इनके संप्रदाय भी पूछे जाते हैं और दूसरे नंबर पे इनके दर्शन पूछे जाते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं कि रामानुजाचार्य ने क्या है, इनका आंसर माना है इन्होंने सी, विशिष्टा द्वैतवाद। विशिष्ट, ये सबसे पहले संप्रदाय आया है विशिष्टा द्वैतवाद। इसमें है वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य रामानुजाचार्य माने जाते हैं। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य, सबसे पहले वैष्णव भक्ति किसने कौन लेके आए थे, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को शेष या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये पूछा जाता है इसमें। भक्तिकालीन प्रमुख दर्शन व उनके प्रवर्तक नीचे बताए गए हैं। विशिष्टाद्वैतवाद संप्रदाय कौन से के हैं, श्री संप्रदाय, और रामानुजाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। अद्वैतवाद है वो अद्वैतवाद दर्शन है इनका और स्मार्ट संप्रदाय है और शंकराचार्य इनके प्रवर्तक हैं। शुद्ध अद्वैतवाद है और संप्रदाय हैं रुद्र संप्रदाय, अभी ये क्वेश्चन में भी आया है, और विष्णु स्वामी है इनके प्रवर्तक हैं। द्वैतवाद दर्शन है इनका और संप्रदाय कौन सा है द्वैतवाद का, ब्रह्मा है, और प्रवर्तक है मध्वाचार्य। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मध्वाचार्य, ये भी ध्यान रखना हमें। आगे है निम्बार्काचार्य का संबंध किस, अभी ये पूछ लिया है, देखो बहुत बार रिपीट होते हैं। सारे संप्रदाय और सारे ही इनके दर्शन और सारे ही इनके ये सारे दर्शन वगैरह संप्रदाय है, इनके प्रतिपादक कौन थे, ये सारे हमें याद रखने हैं। कुल मिला के 10 होंगे लगभग सारे, और सारों के हमें दर्शन वगैरह सारे ध्यान रखने हैं। 1-2 बार रिपीट करोगे दोस्तों सारे हमें याद हो जाएंगे, 2-3 बार अच्छे से कर लेंगे तो हमारे याद हो जाएंगे। निम्बार्काचार्य आगे है, क्वेश्चन नंबर 10 है। निम्बार्काचार्य का दर्शन संबंध है वो किस दर्शन से है, दर्शन पूछ लिया है अभी। विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत और शुद्धाद्वैतवाद, इसका हो जाएगा सी। अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। निम्बार्काचार्य का संबंध है वो द्वैताद्वैतवाद दर्शन से है। निम्बार्काचार्य ने निम्बार्क सनकादि, निम्बार्क का दूसरा नाम है सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय से संबंधित है, ये पीछे हमने पढ़ लिया है। द्वैताद्वैतवाद माधवाचार्य के ब्रह्मा संप्रदाय से, और शुद्धाद्वैतवाद है वो वल्लभाचार्य के रुद्र संप्रदाय से संबंधित है। आगे है आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है, तो इसका हो जाएगा रामानुजाचार्य को। इसका पढ़ लेते हैं। रामानंद को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आकाश धर्मा गुरु कहा है, किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है रामानंद को, और आकाश धर्मी गुरु नाम दिया है। हिंदी में रामानंद राम काव्य के पुरस्कर्ता कवि माने जाते हैं। हजारी प्रसाद ने कहा कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं, अब इनके रामानंद के प्रमुख ग्रंथ बता दिए हैं। वैष्णव मताद भास्कर, श्री रामाचरण पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्तोत्र और आनंद भाष्य। इनकी इंपॉर्टेंट रचना है वैष्णव मताद और रामाचरण पद्धति और राम रक्षा स्तोत्र, ये इंपॉर्टेंट है। रामानंद ने रामावत संप्रदाय की, इसके भी 2 संप्रदाय थे अलग से, रामावत संप्रदाय और वैष्णव मतांध संप्रदाय था। आगे है क्वेश्चन नंबर 12 है, रहीम किसके दरबार में कवि थे, ये पूछ लिया आपके। अब दरबार में कौन से के कवि थे, पीछे भी हम पढ़ के आए थे, अभी किसके थे, अकबर के थे। देखो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते थे, हमें भी ध्यान रहता है कि ये पीछे ये क्वेश्चन ऐसे बन के आया था और अभी ये इसके बारे में ऐसे पूछ लिया है। इसका आंसर है बी, रहीम अकबर के दरबार के कवि थे। रहीम दास का वास्तविक नाम है, क्या हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना, क्या है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है हमारे इसमें। अब्दुल रहीम खान खान इनका पूरा नाम था, रहीमदास का। इनके पिता बैरम खां अकबर के संरक्षक व मुगल सेना के सेनापति थे। रहीम मुगल दरबार के 9 रत्नों में शामिल रत्न थे, 9 रत्न थे मुगल दरबार के अंदर, उन रत्नों के अंदर ये रहीम शामिल थे। ये भी कर लेते हैं। इनकी उक्तियां हैं, ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का प्रण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति किस विषय की, किस कवि के विषय में है, ये कथन दिया है और ये पूछा है कि ये किसके, शुक्ल की पंक्ति है और किस कवि के बारे में पूछी है, तो आंसर भी हो जाएगा इसका हमारा रहीम दी है।
वैसे तो रहीम ने नीति वगैरह पे काव्य रचा हुआ है और इसके अंदर ये पूछे कि इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी भी उनके आगे क्या है, उनके लोभ को न रोक सके थे। उनकी उक्तियाँ ये बस सीधा ही बताया है, इसमें भी बॉक्स में भी बताया कि बहुतों का अपकरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की उक्ति रहीमदास के विषय में है। शुक्ल नहीं बोला है कि रहीमदास के विषय में है ये। आगे है भक्ति रसामृत सिंधु की रचयिता, रचना पूछ ली है किसकी है। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता कौन है, इसका हो जाएगा रूप गोस्वामी। देखो बिल्कुल अनजानी सी ये रचना है और पेपर में पूछी गई है DT+B के PGT में। इसका आंसर हो जाएगा डी। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता है रूप गोस्वामी है। रूप गोस्वामी वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु द्वारा बेचे गए 6 गोस्वामियों में से एक थे। कौन थे? रूप गोस्वामी है वो वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु ने जो बेचे थे, 6 गोस्वामी बेचे थे। 6 गोस्वामी भी बोला जाता है इनको और इसके अंदर अलग अलग 6 गोस्वामी आते हैं। रूप गोस्वामी है वो वृंदावन के चैतन्य महाप्रभु द्वारा बेचे गए 6 गोस्वामी में से एक थे। ये कवि, गुरु और दार्शनिक थे। ये सनातन गोस्वामी के भाई थे। किसके थे? सनातन गोस्वामी के भाई थे। इन्होंने सनातन गोस्वामी से दीक्षा ली थी। इन्हें भक्ति रसाचार्य कहा जाता था। ये गौरांग के अर्थी प्रेमी थे। तो दोस्तों आज हम 14 क्वेश्चन कर लिए हम भक्ति काल के। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और प्लीज़ एक बार ज़रूर हमारे कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। हम आगे भी इसी तरह आगे के काल जो हमारे भक्ति काल से आगे रीति काल है, आधुनिक काल है, सब पे ऐसी एक एक वीडियो लेके आते जाएंगे और उसके बाद में हम दोबारा से आदिकाल के आगे जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे। इसी तरह हम हमारा रिवीजन करते रहेंगे जब तक हमारा पूरी तरह ये TGT वाली बुक है वो सारी नहीं हो जाती युद्ध कंपटीशन की। हम करते रहेंगे हमारे क्वेश्चन जितने हम अच्छे से दोबारा से रिवाइज करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे, 4 बार, हमें उतने ही हमारे अच्छे से हमारे सब्जेक्ट है वो हमारा कवर होता जाएगा। थैंक यू दोस्तों। हम और एक बार ज़रूर हमें कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच।